जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस दौरान अग्निवीरों को लेकर के बातचीत की, साथ ही अग्निवीरों से संबंधित कई मुद्दों पर अपने विचार भी रखे हैं। सीएम सैनी ने कहा, इस दौरान सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को निम्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। भारत सरकार के अग्निपथ योजना के 15 जुलाई 2022 को लागू की गई, जिसके तहत वर्ष 2022 के दौरान सेना, वायुसेना, नौसेना में कुल 36,649 पुरुष और महिला अग्निवीरों की भर्ती प्रस्तावित थी। हरियाणा से 2022-23 में 1830 अग्निवीर भर्ती किए गए। वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा से 2215 अग्निवीर और भर्ती होने हैं। योजना के तहत 25% अग्निवीरों को सेना के तीनों अंगों में नियमित किया जाए। और इससे बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा सरकार के फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों ने सरकार का इस दौरान आभार जताया। किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो हरियाणा सरकार के फैसले से किसानों में खुशी देखी जा रही है। सरकार का आभार किसानों ने जताया है। किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हरियाणा सरकार के फैसले से किसानों में खुशी देखी जा रही है। किसानों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है और सरकार के इस बड़े फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत किसानों का कर्ज माफ होगा और साथ ही सरकार फसलों को एमएसपी पर भी खरीदेगी। इसे लेकर के जनतंत्र टीवी के संवाददाता विनीत कुमार ने सोनीपत के किसानों से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष घोषणाओं की झड़ी लगाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में घोषणा की है, जो कि किसानों को हित में है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा के अंदर जो फसल बची, जो एमएसपी है, बाकी बची 10 फसलों पर भी दी जाएगी। यानी अब हरियाणा के किसान सभी फसलों पर एमएसपी ले पाएंगे। इसी के बीच, इसी क्रम में हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? राजवीर जी, हरियाणा सरकार ने, जो मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी, उन्होंने घोषणा की है कि अब सभी फसलों पे एमएसपी दी जाएगी, क्या कहना आपका? देव तो को नहीं, झूठ बोले हैं, झूठे राय देंगे उनका। जहाँ भी इलेक्शन आ गए इस टाइम पे कोई घोषणा करवा लो। मोदी ने भी पहले कही थी भी 15-15 लाख रुपये आएंगे, आज तक आए नहीं है। भाई खाते खुलवाओ, दे देंगे तो हम इनके साथ हैं, और ना देंगे तो साथ से ना। क्योंकि किसानों के लिए फसल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसान केवल फसलों के लिए जीता है, और अन्नदाता के लिए ये जो घोषणा की गई है, आप उसको कैसे देखते हैं? जी, हमने किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमें किसान खेतीबाड़ी करने आदमी हैं। ना बाजरे की एमएसपी मिलती, ना सरसों की मिलती। एक खाली गेहूँ की है, उस पर भी कंडीशन लग गए है। गेट पास 10 दिन में लकड़ेगा, 10 दिन में घर नंबर आओगा। जब ट्रेली जोड़ कर ले आओ,
जो किराए वाला है वो 2-2 बार चक्कर काटे है। सरसम की है 6 क्विंटल कंडीशन है, 10 क्विंटल है, अगर उससे 10 किलो भी ज्यादा होगा तो उसको वापसी कर दे हैं। उसको जमींदार कित ले जाएगा, 1 क्विंटल ज्यादा होगी तो ट्रैक्टर वाला मंडी से उतार का आ जाएगा, 1 क्विंटल न वो कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा। और रही बात ये झूठे वादे करें है, एमएसपी है, फलान है, धकड़ है, मकड़ है, डीजल पेट्रोल के दाम आज घटा दो, हम आज मान जाएंगे भाई वो पक्का काम है। क्योंकि केंद्र सरकार में पहले से ही एमएसपी लागू की गई थी, हरियाणा सरकार ने अभी हमने नहीं मिलती। बाजरे का है, बाजरे में 400 रुपये दे दे हैं, ऊपर द रेट आओ हड़ौने पौने दाम माटती खरीद लें, किएगा 1600 में, किएगा 1200 में, किएगा 1400 में, लेनते भी नहीं वहां पर। मुर्गी फार्म वाले आओ वे मन मर्जी के रेट लेके जाए, का ही देख लेंगे कितना मिलेगा। ऑनलाइन कराओ, एक आदमी दिखा के चाहे मोड़ जा रहे हैं, पहले नहीं फसल बिक्या कर दी मंडी में। क्या नाम है? हाँ, देशपाल रोना भाई। देशपाल जी, किस तरह देखते हैं हरियाणा? ये तो भाई पानी में गुलगुले तारने वाली बात है। अब जाती जाती सरकार इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी वायदा कर लो, ये तो सब जुमले हैं इनके। इन्हें बता रखे लोगों ने वादा जो है ना सरकार का, वो भरोसे पे वो है। भरोसा इन्हें बार बार तोड़ा है, केंद्र सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी। तो इसलिए लोगों का विश्वास है नहीं। कौन सी ये कह रहे हैं पहले हमें 10 फसलों पे एमएसपी देते, एक फसल दिखा दो, एक फसल का रिकॉर्ड दिखा दो कि हमने यह फसल खरीदी है, इतनी कितने टन खरीदी है, किस मंडी में खरीदी है। हमारी मंडी में तो यूँ लगा लो गेहूँ के सिवाय कोई भी फसल एमएसपी पे नहीं जाती। यानी जो पहले 10 फसलों का जो ब्यौरा था, पहले कह रहे थे कि 10 फसलों में एमएसपी दी जा रही है, उस पर भी अभी तक एमएसपी नहीं दी गई। मैं जो कह रहा हूँ, खरगोदा मंडी लगती है हमारा, सिवाय गेहूँ के ना धान पे मोटा धान है, बहुत सी मंडियाँ में एमएसपी मिलती है उसकी, जैसे पीआर वगैरह मोटा धान है, उस पर सरकार एमएसपी देती है। हमारी मंडी में तो उसकी खरीद भी नहीं होती। रही सरसों, कपास, बाजरा, ज़्यादातर यही फसलें होती हैं अपने इलाके में, इसमें किसी पे भी एमएसपी अब तक नहीं मिली है। ज़मींदार सिर्फ दुखी है। और सरकार अब इलेक्शन के टाइम पे जो बोल रही है, चलो परिश्रम आप लागू करो ना, जो चीज़ आप सैनी साहब कह रहे हो आपके हाथ की बात ही नहीं है। केंद्र सरकार एमएसपी लागू करके दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इतनी पावर नहीं रखती अगर जो वो अपने बलबूते किसानों को एमएसपी दे सके। तो केंद्र सरकार इस चीज़ को बिल ला के पास करके पक्की कर दो, हम मान जाएंगे, हम सरकार का साथ देंगे। हमने तो भैया अपनी सुविधा चाहिए, किसान ने फसल का रेट चाहिए, और हमने किसी पार्टी से क्या लेना देना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस समय हम मौजूद थे सोनीपत के किसानों के साथ में, और उन किसानों ने बताया कि जो पहले से एमएसपी की गारंटी ये सरकार दे रही थी, उस पर ही सरकार खरी नहीं उतरी, लेकिन अब के इस फैसले को किसान किस तरह देखते हैं ये आपने देखा। बहरहाल देखना ये है कि आखिर इस फैसले से किसानों का क्या मिजाज रहता है। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, जनतंत्र टीवी, सोनीपत। कुरुक्षेत्र में हुई बीजेपी की विजय शंखनाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे लेकर के जनतंत्र टीवी से कुरुक्षेत्र के किसानों से खास बातचीत की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2024 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो। आखिरकार उसको किसान कैसे देखते हैं, हमारे साथ कुछ किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, कैसे देखते हैं जो कल घोषणा जो है मुख्यमंत्री जी ने की है? कल मुख्यमंत्री ने शंखनाद रैली में जो घोषणाएं की हैं, उनको देखकर मुख्यमंत्री ने जो समस्याएं थी किसानों की, जनता की, वो उनको बहुत हद तक कम कर दिया है। जैसे उन्होंने 137 करोड़ रुपया माफ़ किया है कर्जे का, और 133 करोड़ क्या दिया वो कर्ज माफ़ी का। तो ऐसे समस्याएं थी, जैसे ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर पहले क्या था, चोर चोरी कर लेता था या ख़राब हो जाता, जिम्मेदार को उसका पैसा भरकर खुद से इसको दोबारा से लेना पड़ता, जो काफ़ी दिक्कत का काम था। लेकिन नायब सैनी जी ने जिसको घोषणा करके भी ये बोझ जो किसान का है वो सरकार खुद उठाएगी अपने। सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी के ऊपर किसान जिट रोड पे जाम था, पिछला 1 साल दिल्ली में भी बंद रखा, तो उसको सरकार ने बिल्कुल 24 की 24 फसलों का एमएसपी का रेट देने का काम किया है, और जिससे जिम्मेदार को कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी फसल लगाएगा वो एमएसपी रेट पर खड़े। विधानसभा के चुनाव विधानसभा के चुनावों में 101% इसका फायदा बीजेपी सरकार को मिलेगा, क्योंकि जिम्मेदार का काम करेगा, जिम्मेदार उसी के साथ है। कोई भी है, जनता भी है, चाहे किसी का जैसा कोई करेगा उसके साथ वह देगा। और आने वाले चुनावों में बीजेपी किसी भी जोड़ तोड़ते बिना कल्ले ही सरकार बनाएगी, और अच्छे बहुमत। तो किसान साथ देंगे? किसान बिल्कुल तन मन धन से। हमारे साथ और भी जो है किसान भाई हमारे साथ नगर से रामपुरी।
तो ऐसा है बाबूजी, जो भी कल हमारे नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने जो योजना करी है, बहुत अच्छी करी है। बहुत किसानों के बारे में सोचा है और हर वर्कर के बारे में भी सोचा है। और उसके बारे में मतलब जो भी जैसे कर्जा माफ़ करे 137 करोड़ रुपए का, ट्रांसफार्मर को मतलब वो काम कराया है। और उसके बारे में जो भी मतलब जैसे फसलें मर जाती उसका भी मतलब वो अभी खाते में 8 दिन में कह दिया, अभी 10 दिन में पैसे आ जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत मतलब उसका धन्यवाद कहेंगे हम उसको। और किसान जो भी है, किसान जितना भी है, अब किसानों को ये चाहिए भी जो हमारा जिसने हमारे को सोचा 3 महीने में इतना सोचा, तो आगे 5 साल में कितना सोचेगा। सबसे बड़ी राहत जो भी राहत मिली है, पहले 14 फसलों पर मिलती थी, अब 24 अब पहले 14 फसलों में जो राहत मिलती थी अब 24 फसलों में मिलेगी। जो कि एमएससी जो भी मतलब मिलता था ये भी मंजूर कराया है। तो इसलिए सारा मतलब होने के बाद किसानों को और सारे को ये सोचना चाहिए भी हमारे जो नायब सैनी जी हैं, हमारी किस्मत करी थी जो नायब सैनी जी हमारे को यहाँ पर सीएम मिली है। आने वाले चुनाव में भाई साहब आने वाले सीएम बनेंगे, नायब सैनी बनेंगे और इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। भाई साहब एमएलए से भी मिलना हो उससे भी टाइम लेना पड़ता है। और हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई है भी अगर किसी को भी तकलीफ हो, आधी रात को भी तकलीफ हो, सुबह आके मेरे से आधी रात को भी मिले, आधी रात को 12 बजे भी मिले तो 12 बजे भी मिलूंगा। ऐसे सीएम नहीं है जी, ये किसी किस्म का भगवान है। अगर भगवान से ऊपर मतलब जैसे कहते नहीं बरसा बिना फसल नहीं है, तो ऐसे बिना सीएम बिना मतलब उधार नहीं है। तो ऐसे करके मतलब बहुत बढ़िया विचार हैं और बहुत बढ़िया विचारों का सीएम है। इसको हम नहीं सारे मतलब देशवासी कल को सुन के बड़ा खुश हुए हैं और बड़ा मतलब बहुत बड़ी अच्छी साथ देंगे इसका। और बड़ा आगे आने वाले चुनाव में इसको तन मन धन से पूरा बनाएंगे जी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जो है किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आए और उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो है इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को होगा। कुरुक्षेत्र से जनतन टीवी के लिए परजन गौड़। वहीं अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी की किसानों के लिए की गई घोषणा के बाद किसान बेहद खुश हैं। जनतंत्र टीवी ने इसे लेकर किसानों से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो किया है, इससे किसानों में एक नया उत्साह आया है और एक खुशहाल होंगे किसान। और जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो फैसला है उसको उसकी तरफ अग्रसर होंगे। सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है जो कल कुरुक्षेत्र की मीटिंग में मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने घोषणा की है। सरकार 24 फसलें एमएसपी खरीद करेगी। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। किसानों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो चुकी है, हो गई है और किसान इससे बहुत खुश है। इंडिया में भी जल्दी घोषणा होने की उम्मीद है। इसमें बहुत किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जी। सभी फसलों पे एमएसपी मिलेगी तो अच्छा दाम भी अच्छे मिलेंगे और माल भी अच्छा उठेगा। किसान के लिए बहुत अच्छी सोच है सरकार की। कुछ ऐसे किसान वर्ग सब कुछ है। क्या कहेंगे सरकार के लिए अच्छे काम कर रही है सरकार, बढ़िया है। तो सरकार के बारे में ही कहेंगे, सरकार को अच्छा फैसला है। एमएसपी अगर उस किसानों को मिले अच्छी बात है। किसानों को अगर एमएसपी हर फसल बिके तो फायदा ही है। आदमी अपने अपने नज़रिए से सोचता है। उन्होंने नायब सैनी के फैसले का स्वागत किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सरकार किसान हितैषी है, किसानों के लिए कदम उठाती है। पहले भी बहुत कदम उठाए हमने देखी है। कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, हमने 2-2 रुपए के मुआवजे बांटते देखा इनको, 2-2 रुपए के। और आज ये बातें करते हैं हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार का इंजन खराब हो चुका है, इंजन को बदलने की जरूरत है। भगवंत मान के इस बयान को लेकर के हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो देश की पावर है वो पीएम मोदी के पास है। हरियाणा में बीजेपी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी। सुनिए। पूरी ताकत, देखिए जो देश का पावर हाउस है वो नरेंद्र मोदी के पास है और नरेंद्र की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और पूरी ताकत के साथ बनाएगी, क्योंकि लोग जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा में हारी, इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है सिवाय ठगी के। और किस प्रकार से एक ही इनको फार्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चलानी है, एक ही फार्मूला आता है और इसके सिवाय इनको कुछ नहीं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच आज कुरुक्षेत्र के लाडवा के ब्लॉक समिति चेयरमैन के ऑफिस पहुंचे हैं। यहां ब्लॉक समिति सदस्यों ने धूमन सिंह किरमच का स्वागत भी किया। इस दौरान धूमन सिंह किरमच लाडवा के ब्लॉक समिति सदस्यों से मिले हैं और उनकी मांगों को भी सुना। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी वर्गों के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं। पूरे देश में 13 एमएसपी पर फसलें केवल हरियाणा खरीदता है, हरियाणा सरकार खरीदती रही है। लेकिन कल नायब सैनी जी की सरकार ने उन्होंने जो घोषणा की है बहुत स्वागत योग्य है और सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, ये उन्होंने घोषणा की। और किसानों में इससे बहुत बड़ा फायदा किसानों को है और किसान बहुत खुश हैं। और दूसरा, उन्होंने जो आबियाना था वो पूरा माफ किया है। नहर किसानी का जो नहरी का जो पानी था उसको जितना भी आबियाना बचा था वो भी उन्होंने पूरा माफ किया है। वैसे तो ब्लॉक समिति जो है वो पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके अनुसार 3 टायर सिस्टम में ब्लॉक समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पंचायत अपना काम करती है, ब्लॉक समिति अपना काम करती है, जिला परिषद अपना करती है। तो इनकी कुछ मुख्य मांगे जो हैं, अभी चेयरमैन साहब ने मुझे एक लेटर इन्होंने बढ़ाया है, गली की नाली की किस तरह से इनका काम बढ़ाया जा सकते हैं, किस तरह से ग्रांट के पैसे जो हैं इनके लिए बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसी इनकी छोटी छोटी डिमांड है। और ये एक ऐसा वर्ग यहाँ है ब्लॉक समिति का जो हमेशा से कोऑर्डिनेशन का काम करता आया है सरकार और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम ये सभी मिलजुल कर उड़ीसा के जाजपुर लोकसभा से सांसद डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा कश्यप कुरुक्षेत्र पहुंचे और ब्रह्म सरोवर की संध्याकालीन आरती में भाग भी लिया है। संध्या आरती के बाद कश्यप धर्मशाला पहुंचे हैं और यहां प्रधान राजबीर कश्यप समेत समस्त ने इनका स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत सुना था और यहाँ पहुंचकर उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जाना है। हम कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत पहले सुना था, पढ़ाया था, लेकिन आज पहले बार कुरुक्षेत्र आकर मैं बहुत धन्य हो गया। महाप्रभु श्री कृष्ण का ये जो युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण का जो गीता ज्ञान दिए थे, ये जगह ये पवित्र ब्रह्मकुंड है, ये जगह में आरती हम किया, बहुत सौभाग्य मिला प्रभु ब्रह्मकुंड में आरती कर जाएंगे। अभी गीता ज्ञान जो दिए थे भगवान श्री कृष्ण, इस स्थान में परिदर्शन करेंगे। दूसरा जगह में बहुत ज्ञान आया, बहुत नॉलेज आया मुझे कुरुक्षेत्र आकर। ये पवित्र भूमि, हम सोचा था पहले जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि का साथ साथ ये भी बहुत पवित्र भूमि है। हम जो हमको मिला, मुझे आज सम्मानित किया, सबसे आभारी है, सबको धन्यवाद दे रहा है। जी, जाजपुर के सांसद हमारे रविंद्र
वैरा जी, उनका हमने अभिनंदन स्वागत किया है यहाँ पर। और ये हमारा सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में जो सभी बड़े लोग आते हैं और इस कुरुक्षेत्र की बात जो है, कुरुक्षेत्र का जो विवरण जो है वो संसद में और अपने अपने क्षेत्र में जाके बताते हैं। तो इसीलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि यहाँ पर आएं और कुरुक्षेत्र का जो है यशगान जो है और कुरुक्षेत्र की महिमा जो है दुनिया तक। बचपन गायक कन्हैया मित्तल अंबाला पहुंचे। यहाँ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया है। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ से अग्रोहा तक पदयात्रा के जरिए लोगों में आध्यात्मिक अलख जगा रहे हैं। इसे लेकर के अनिल विज ने कहा कि इस तरह की धार्मिक यात्राएं सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करती हैं। वहीं कन्हैया मित्तल ने कहा कि वे 1978 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं और इसी यात्रा में वे आज अंबाला भी पहुंच रहे हैं। जिनके धार्मिक गीतों के ऊपर आज सारा देश नाचता है, उन्होंने ये यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। उनका अंबाला में स्वागत है। जो धार्मिक यात्राएं हैं, ये सारे हरियाणा को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। लोगों को जो भिन्न तरफ होते हैं, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और इससे बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अंबाला में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हाथों में मेहंदी लगा करके अनोखा प्रदर्शन किया गया। एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो की मेहंदी लगाई गई है। मांग पूरी नहीं होने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो ये अनोखा प्रदर्शन, हाथों में मेहंदी लगा करके प्रदर्शन किया गया है। एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो कि ये मेहंदी लगाई गई है। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखा जाएगा। अंबाला में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। हाथों में मेहंदी लगा करके अनोखा प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा है कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वरना ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महेंद्रगढ़ में पिछले 8 दिनों से नगर पालिका कार्यालय में चल रहा पार्षदों का धरना आज स्थगित हो गया। चंडीगढ़ से पहुंचे निदेशक यशपाल के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। वहीं आमरण अनशन पर 7 दिन से बैठे पार्षद प्रतिनिधि को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निदेशक यशपाल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों पर काम शुरू किया जाएगा। पार्षदों का ये धरना अब स्थगित कर दिया गया है। महेंद्रगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां निदेशक यशपाल ने आश्वासन दिया है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब 2 तारीख को जब मीटिंग हुई शाम को और शहर बंद का निर्णय लिया गया, तो 3 तारीख से ही सरकार के कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सीआईडी के माध्यम से, अन्य माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कि सरकार के पास खबर जाने लगी भाई शहर को बंद किया जा रहा है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं दबाव महसूस किया उस चीज़ का, और उन्होंने जब हम 4 तारीख को जब हमने धरना वो हमने जो बंद किया शहर को, और यहाँ हमने छोटे जो लोग इकट्ठे हुए, तो उसको देखते हुए हमें सरकार को भी मजबूर होना पड़ा कि हमारे डायरेक्टर चंडीगढ़ से यशपाल यादव जी को यहाँ महेंद्रगढ़ उस दिन पहुँचना पड़ा। हमारे जो डीएमसी साहब है, जो हमारे जेईएमई सेक्रेटरी, सभी उस दिन यहाँ इस रविवार को यहाँ पहुँचे। रविवार होते हुए भी वो उनको यहाँ। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।